नेक्स्ट वी हैव ए रोटेटिंग रॉड। अभी तक आपने क्या किया? रॉड का मोशन कैसा था? इधर इधर लास्ट टॉपिक, रॉड का मोशन वाज लीनियर, इट वाज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ व्हाट वी हैव इज rotating rod. You have a rod. I hinge this rod at this end and the rod is rotating in this path with the angular speed omega. कोई दिक्कत परेशानी? Now is this a case of motional EMF? Yes. वहां पे linear motion था, यहाँ पे rotational motion. Yes sir. ठीक है? क्या EMF इंड्यूस होगा? Yes. बिल्कुल ठीक है ना। अब कितना इंड्यूस होगा वो आपको निकालना। कैसे करोगे? BL भी यूज कर सकते हैं क्या? Can I use EMF induces BLV? Yes. Yes or no? No, then why no? Circular motion होगा। तो फिर क्या हो गया है? तो वेलोसिटी है ना। इधर वेलोसिटी को सर ओमेगा की फॉर्म में लिख देंगे। प्रॉब्लम इज हर छोटे छोटे पार्टिकल की वेलोसिटी या हर छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट की वेलोसिटी डिफरेंट है। सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी पता है ना? ये जो पार्टिकल है या ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट है वो ये पाथ के अंदर जा रहा होगा। यस सर। ये वाला इस पाथ के अंदर, ये वाला इस पाथ के अंदर, हाँ या ना? सबकी स्पीड सेम है? यस सर। अरे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम टाइम ले रहे हैं ना अपनी अपनी वापस जगह आने पे, हाँ या ना? ये छोटा पाथ दे रहे हो तो दूसरे वाला बड़ा पाथ दे रहा है, तो स्पीड कैसे सेम हो सकती है दोनों की? अगर स्पीड सेम है तो दोनों एक ही टाइम पे वापस सही पहुंचेंगे अपनी जगह। यस सर। क्या सेम है दोनों का? एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? जरूरत पड़ेगी ध्यान से सुन लो, एसी जनरेटर के टाइम भी काम आएगा। ओमेगा क्या होता है? Rate of change of theta. How fast and it is covering this angle. अगर ओमेगा कांस्टेंट है, you can also write delta theta by delta t. कब लिखोगे ऐसा? जब ओमेगा कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? How fast angle is changing. क्या सब पार्टिकल्स का ओमेगा सेम है या डिफरेंट है? सेम। क्यों? क्योंकि क्योंकि सारे पार्टिकल्स 360 डिग्री कवर कर रहे हैं इन सेम टाइम। तो चेंज इन एंगल बाय चेंज इन टाइम फॉर ऑल द पार्टिकल्स इज कांस्टेंट, इट इज सेम। समझ रहे हो? यस सर। जब भी कोई रॉड सर्कुलर मोशन कर रही है, नॉट ओनली रॉड, एनी बॉडी व्हिच इज डूइंग रोटेशनल मोशन, एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज सेम। लॉजिक समझ में आ रहा है? सारे के सारे पार्टिकल 360 डिग्री कवर कर रहे हैं सेम टाइम और नॉट, सही है? तो ओमेगा सबका सेम है। व्हाट अबाउट स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ये छोटा पाथ लेना है, इसको और बड़ा लेना है, उसको और बड़ा लेना है। तो सबसे तेज कौन सा हुआ, ये पार्टिकल या ये पार्टिकल? ये वाला। स्पीड सबकी सेम नहीं है, ओमेगा सबका सेम। तो रोटेशनल मोशन में जो भी चीजें लिखी जाती हैं वो स्पीड की टर्म के अंदर नहीं लिखते, वो ओमेगा की टर्म के अंदर लिखते हैं, क्योंकि ओमेगा ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज सेम। हाँ, ऊपर वाली के अंदर ज्यादा स्पीड तो सबकी अलग अलग होगी, हर पार्टिकल की। जैसे जैसे पार्टिकल इस एक्सिस से दूर जाएगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा। सबसे ज्यादा किसकी? रिलेशनशिप क्या होता है दोनों का? v r ओमेगा। इसको भी याद रखना है, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा उसकी ज्यादा उतनी स्पीड। एक ओमेगा सबका सेम। किसी को दिक्कत परेशानी बताओ? पक्का? नाउ टेल मी वन थिंग, कैसे निकालोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ? सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, सो BLV गया हाथ से, इसको यूज नहीं कर सकते। V ऑफ ऑल स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स इज डिफरेंट। क्या करोगे? जनरल प्रोसीजर, कोई एक एलिमेंट मान लो, ये मान लो एलिमेंट है छोटा सा, बड़ा बना रहा हूं ताकि दिखाई दे। ये छोटा सा एलिमेंट है, लेंथ कितनी? dl। तो ये डिस्टेंस भी सेंटर से कितना लोगे? l।
जो वेरिएबल ले रहे हो उसी की फॉर्म में वो लिखा जाता है। अगर इसको आर ले रहे हो तो इसको क्या लिखोगे? dr। कोई दिक्कत? मान लो इसको dl इधर लिखो, इसकी वेलोसिटी इधर, राइट एट दिस मोमेंट टेंजेंशियल होती ना वेलोसिटी। इसका पाथ कैसा है? इसका पाथ ऐसा होगा ना, सही है? कोई मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नो सर। इसके अंदर कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा बताओ जरा, इस छोटे से एलिमेंट के अंदर। BDL तो इंड्यूस ईएमएफ को भी डीवी लिख रहा हूं, टाइनी व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एंड दिस एंड। समझ में आ गई? छोटे छोटे हिस्से के अंदर क्यों डिवाइड किया? भी हर छोटे एलिमेंट की स्पीड डिफरेंट है। कोई छोटा सा एलिमेंट ले लो, उसकी स्पीड v मान लो, उस इसके अंदर कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा? v l। l क्या लोगे? सर DL dl। l क्या लोगे? dl। इसके अंदर किसी को दिक्कत आ तो बताओ, सही है? पक्का? तो ये छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट है, तो एज्यूम कर सकते हो कि इस छोटे से एलिमेंट की स्पीड क्या है? सेम। तो ये इंड्यूस ईएमएफ हो गया। अच्छा, अब v को पहले ओमेगा की टर्म के अंदर लेके आओ। क्यों लेके आना है? क्योंकि हर पार्टिकल का ओमेगा, तो क्या लिखोगे इसको? v dl। v को क्या लिखो? r ओमेगा। r क्या है इसका? l। इसका सर्कुलर पाथ है, तो इसका रेडियस क्या है? L r ओमेगा। इसको नहीं समझ में आया बताओ? l ओमेगा। समझ में आ रही है चीज? यस बस हो गया। फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सर ओमेगा कांस्टेंट, v कांस्टेंट बाहर, ओमेगा कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ l dl। l कहां से कहां? 0 से रेडियस तक बाहर r। तो कितना आ गया v? v ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। लिमिट डाल दोगे तो l स्क्वायर की जगह क्या आने वाला है? r स्क्वायर। किसी दिक्कत परेशानी पूछ लो, ठीक है? अच्छा, कौन सा एंड हायर पोटेंशियल के ऊपर होगा, कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल के ऊपर होगा? फटाफट। सर वो जो सबसे ऊपर होगा वो हायर। वाई रीजन? हाँ, ज्यादा स्पीड। सर जिसका सबसे ज्यादा रेडियस होगा वो टाइम पीरियड के साथ सभी को सेम जगह पर आना है, तो सर जिसका ऊपर वाला जिसका बड़ा रेडियस होगा उसका बड़ा सर उसका एंगुलर स्पीड सभी की सेम है, सेम टाइम पीरियड में सर सभी को। अरे वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, यस सर। ठीक है? इधर ही है ना वेलोसिटी? यस हाँ या ना? अब देखो फोर्स किधर लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को? ऊपर इस डायरेक्शन में। नहीं उसी के पक्का? इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर पॉजिटिव चार्ज को देखो, सिंपल पॉजिटिव चार्ज को देखो, फोर्स किधर लगेगा? ऊपर वेलोसिटी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर। तो दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अच्छा, एंड दिस ईएमएफ वाज गिवन बाय हाफ v ओमेगा l स्क्वायर। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, अगर ये चीज क्लियर हो गई, अब मेरे पास एक टायर, ए रिम है, आई हैव अ रिम, ओके, वी हैव अ रिम ऑफ द टायर एंड दीज आर, ठीक है, ये वायर्स हैं, ठीक है, जैसे एक टायर होता है साइकिल का या किसी भी चीज का, ठीक है, एंड दिस टायर इज रोटेटिंग इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंगल वायर। जब ये टायर घूमेगा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन दिस पर्टिकुलर वायर इज डूइंग? इट्स डूइंग दिस टाइप ऑफ मोशन ओनली, राइट? ये एंड फिक्स है और इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड? हाफ v
ओमेगा एल अबाउट देखो ये पॉइंट O मान लो, इस पॉइंट को नाम दे दो A। What is the EMF induced between point O and A? फटाफट हाँ बोलो। V O अच्छा V A माइनस V O बताओ फटाफट। V A माइनस V O फटाफट। हाफ ओमेगा L स्क्वायर वेर L इज द लेंथ ऑफ वन वायर। नाउ कौन सा हायर है, जीरो O की A? पक्का चेक करो। पॉजिटिव चार्जेस किधर फोर्स लगेगा, वेलोसिटी किधर है, नाउ ओमेगा ऐसे है ना, तो वेलोसिटी इज दिस वे। कोई दिक्कत परेशानी, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस डाउनवर्ड, सो पॉजिटिव चार्ज विल बी हियर एंड नेगेटिव चार्ज विल एक्यूमुलेट दैट वे। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा हायर पे है, ओ हायर पे है ना, तो वी ए माइनस वी ओ क्या आने वाला है, माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ एंड बी? सेम आएगा या अलग आएगा? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? ए एंड बी बोलो। वो तो जीरो आ जाएगा, नहीं कितना आएगा, डबल आ जाएगा। अरे जीरो तो आएगा, अरे सही है। पॉइंट ए एंड बी दे आर एट सेम पोटेंशियल। व्हाट अबाउट पॉइंट सी डी? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एट ए बी सी डी ई एफ जीरो। अरे जीरो पोटेंशियल क्यों है? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। समझ में आ रही है चीज? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज पॉइंट्स इज व्हाट? जीरो। सो कैन आई से दिस पेरिफेरी इज इक्विपोटेंशियल? पेरिफेरी इज इक्विपोटेंशियल, हाँ या ना? पक्का हाँ या ना? नाउ आई आस्क you one more question. What is the potential difference between periphery and center O? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। फटाफट तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर सही बताना सोच के। What is the potential? अभी आपने बोला कि this is at same potential, yes or no? So what is the potential difference between periphery and center? हाँ सर 1 2 3 4 5 6 बोलो फटाफट। सर -5/6 माइनस 5/2 5 by 2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बी ओमेगा एल स्क्वायर। सही है गलत? 6 आवे नहीं 5 सही। 1 2 3 4 5 6 सर 6 होना सर। गलत सही? बी बी एल स्क्वायर गलत सही? सही तो सही है। अरे पेरिफेरी इक्विपोटेंशियल है ना, हाँ या ना? पक्का? और पेरिफेरी पे क्या पोटेंशियल है? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पेरिफेरी एंड सेंटर विल इट बी सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ओ? अरे यस तो फिर ये 6 वाला फैक्टर कहां से आ गया? दिस इज रॉन्ग। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सर मुझे लगा सारे इकट्ठे करते हैं। सही है या गलत है? सही है। ए बी सी डी सब पे पोटेंशियल सेम है। जो ए और सी ओ का डिफरेंस वही पेरिफेरी और ओ का डिफरेंस, हाँ या ना? सही। अच्छा, इसी चीज को दूसरे तरीके के साथ देखो। एवरी रोटेटिंग रॉड एक्स लाइक अ बैटरी ऑफ ईएमएफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो इमेजिन करो ये आपके पास रिम है और ये एक बैटरी हो गई पॉजिटिव, ये हायर पे है वो लोअर पे, ये एक बैटरी हो गई, ऐसे ही एक ये बैटरी हो गई, ऐसे ही एक ये बैटरी हो गई, जितनी भी हैं ऐसा ही है ना सिचुएशन?
हाँ या ना? सबका ईएमएफ कितना? ई मान लो, हाँ या ना? अब मुझे बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड पेरिफेरी? सर माइनस ई। क्या सारी की सारी बैटरीज पैरेलल के अंदर है कि सीरीज के अंदर है? पैरेलल में। क्यों? एक पॉइंट सबका कॉमन, दूसरा पॉइंट सबका कॉमन। तो जब ई के 6 या 7 या n सेल्स पैरेलल के अंदर लगाए जाते हैं, व्हाट इज द नेट ईएमएफ? है पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सर यही होगा। तो ई तो होता है। अगर बैटरी सबका ईएमएफ ई है और आपने सबको पैरेलल के अंदर लगा के रखा तो टोटल ईएमएफ क्या होता है? ई। तो वही तो चीज है यहाँ पे। आर यू गेटिंग? जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही पेरिफेरी और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे पैरेलल वाले मेथड से कर लो चाहे उस लॉजिक से कर लो, वन एंड द सेम थिंग। समझ में आना चाहिए बस। लिखोगे दोनों, कोई दिक्कत परेशानी? सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वी हैव अ डिस्क, ठीक है, इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिक्कत परेशानी? व्हाट इज द potential difference between periphery and this central point? Radius of this disk is r. फटाफट। सर माइनस 1 बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। ओमेगा आर स्क्वायर। सर वेलोसिटी इधर है। डी ओमेगा आर स्क्वायर। पक्का? सर हाँ जी। डिस्क है। सर 1 बाय 2 ओमेगा आर स्क्वायर। सर इक्विपोटेंशियल क्या सेम आएगा आंसर जो पहले आया था? डिस्क कैन बी थॉट ऑफ यस सर। स्मॉल रॉड्स ओनली ना? यस सर, सेम आएगा। हाँ या ना? सेम ही आएगा। तो जो पिछले वाला क्वेश्चन है, अगर उसके अंदर मैंने 6 स्पाइक्स लगाई थी, अगर 6 की जगह पे पूरा भर देता उसको, इनफिनिटी। तो क्या आंसर चेंज होता पेरिफेरी और सेंटर के बीच में? तो वही तो चीज है ये भी तो। ठीक है, डिस्क कैन बी थॉट ऑफ मेड अप ऑफ स्मॉल रॉड्स। सही गलत? अरे सही गलत? ऐसी स्मॉल रॉड्स मान लो ना, डिस्क बनी हुई ऐसी रॉड्स के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ पे सो व्हाट, इसको नाम पॉइंट ओ दे दो। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पेरिफेरी एंड सेंटर ओ, बोलो, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर प्लस पॉजिटिव नेगेटिव फटाफट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव? दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। की तो दिक्कत तो नहीं ना? देख सकते हो पॉजिटिव चार्जेस किधर एक्यूमुलेट होंगे। अच्छा, एक और चीज सेम इधर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? वो वाला सर उसका माइनस ये वाला। सर आर माइनस दिस पॉइंट, सी, अरे इधर दिस इज द सेंटर, r by 2, this is complete r. What is the potential difference between these two points? b ओमेगा आर स्क्वायर 1 बाय 4 b ओमेगा आर स्क्वायर। पहले क्या निकालोगे? पॉइंट नाम दे दो, इसको पॉइंट a दे दो, इसको पॉइंट b दे दो। पहले क्या निकलेगा? va माइनस vo, ठीक है ना? हाफ b ओमेगा आर स्क्वायर। दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा, ऐसे ही निकाल लो पहले, vb माइनस vo मीन इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। पहले निकाला इन दोनों का, अब निकालो इन दोनों का। हाँ जी, अनमोल बोलेगा, बोलो। r बाई 2 का स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर बाय 4। सो मुझे a और b का चाहिए, तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दो। सर a माइनस b होगा स्क्वायर। हाँ जी, बोलो। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आने वाला है? सर ये b ओमेगा आर स्क्वायर वो हाफ है और ये 1/8 है, यही है ना? यस सर, वो 1 बाय 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 8 करोगे तो 3/8 आ जाएगा। 3/8 b ओमेगा आर स्क्वायर। सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? सही है ना? अच्छा, तो ये चीज देखो, ये डिस्क है आपके पास, डिस्क, इसका मतलब पेरिफेरी पे हर पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हो गया। हाँ या ना?
ये हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो गया, हाँ या ना? ये भी हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो गया, लाइक दिस करते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ये पूरा इक्विपोटेंशियल, ये पूरा इक्विपोटेंशियल, ये पूरा इक्विपोटेंशियल, ये पूरा इक्विपोटेंशियल, ठीक है। तो ये वेरिएबल बैटरी बन रही है एक तरह की। देखो देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से उठा के एक वायर और यहाँ पे एक वायर लगा दूँ, अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस नापोगे, या यहाँ पे एलईडी लगा दो, यहाँ पे एलईडी लगा दो, चलेगी? बिल्कुल चलेगी, ईएमएफ डेवलप्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर यही कनेक्शन यहाँ से देता, इसकी जगह यहाँ से कनेक्शन दिया होता तो थोड़ी सी डिम चलती, डिम चलेगी थोड़ी सी। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कम है, यहाँ पे लगाओगे तो और डिम, यहाँ पे लगाओगे तो और डिम। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? लिख लियो, द रिंग, दिस डिस्क कैन बी थॉट ऑफ मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल रॉड्स, स्मॉल, या ऐसे बोलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिन रॉड्स, and all rods are in parallel, ठीक है, all rods are connected in parallel, hence EMF will be same जो पहले एक रॉड के लिए आया था। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या इस केस में? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, एरिया इस लूप का चेंज नहीं हो रहा, एंगल बिटवीन बी एंड ए वो भी चेंज नहीं हो रहा, तो यही तो होता है फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा, इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स इस लूप के थ्रू या इस डिस्क के थ्रू चेंज नहीं हो रहा, पर फिर भी ईएमएफ है, हाँ या ना? सो दिस ईएमएफ इज नॉट ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स बट इट इज मोशनल ईएमएफ, ठीक है, हाँ, इमोशनल ईएमएफ।